हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अखिलेश आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश मैथ पे स्वागत करता हूं। देखिए, टाइम एंड वर्क के हमने बहुत टाइप कवर कर लिए, जितने भी तुम्हारे लिए पर्याप्त हैं उतने टाइप हमने कवर कर लिए। आज जो भी एक दो टाइप बचे होंगे वो भी कवर कर लेंगे और आज तुम्हारा टाइम एंड वर्क ख़त्म हो जाएगा और कल से हम आप लोगों को नल और टंकी पे आधारित क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, उसके बारे में समझाएंगे। और आप लोगों ने अगर अभी तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम कोई भी वीडियो बनाएं वो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। देखिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे सवालों पे आते हैं। जो भी टाइप बचे हैं वो टाइप हम कवर कर लेंगे आज भी। ठीक है, और इन वीडियो को आप अच्छी तरीके से 2-3 बार देखिए और खुद से अपने आप भी इनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए, हम 8 वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं पहले ही टाइम एंड वर्क की। उसमें क्या है, 8 वीडियो में लगभग 8-9 सवाल, हर वीडियो में 7-8 सवाल करवाए हैं। उसके हिसाब से देख लीजिए तो 70-80 सवाल हम आप लोगों को करवा चुके हैं। तो आज जो सवाल बचे होंगे वो भी हम कवर कर लेंगे। ठीक है, इससे जितना आपके लिए पर्याप्त है उतना हमने टाइम एंड वर्क ख़त्म कर दिया है। ठीक है, देखिए जैसे सवाल है, चौथा सवाल देखिए क्या सवाल है। ए किसी काम को 10 दिन में और बी 15 दिन में करता है। देखिए, ए किसी काम को 10 दिन में और बी 15 दिन में करता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या बताया, दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं, 3 दिन के बाद बी छोड़ देता है। दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं। देखिए, काम कितना हो गया, पहले इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम। 10 तियां 30, 15 दूनी 30। ठीक है, इनकी क्षमताएं आ गई, ए की क्षमता 3 आ गई, बी की क्षमता 2 आ गई। दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं, इसका मतलब ए प्लस बी काम मिलकर प्रारंभ करते हैं। ए प्लस बी मतलब ये एक दिन में 3 काम करता है, एक दिन में 2 काम करता है। दोनों एक दिन में काम कितना कर लेंगे, 5 काम कर लेंगे और 3 दिन तक काम करते हैं साथ साथ में। तो इन्होंने काम कितना कर लिया होगा, 15 काम कर लिया होगा। काम था कितना, टोटल 30 काम था। अब काम कितना बचा है, 15। 3 दिन के बाद क्या हुआ, बी छोड़ देता है। देखिए, अब बी ने छोड़ दिया, इसने छोड़ दिया। अब सिर्फ ए को करना है, 15 काम है। काम कितना है, 15। अब इसे करना किससे है, ए से करना है। ए से करवाना है तो ए 3 की क्षमता से करेगा, 3×5 15। कितने दिन में इसने ख़त्म कर लिया, 5 दिन में इसने काम ख़त्म कर लिया। इसमें पूछा गया है तो पूरा, अब ए कितने दिन में काम को पूरा करेगा। अब ए कितने दिन में काम को पूरा करेगा बताइए। अब ये 5 दिन में काम नहीं पूरा करेगा, बताइए। ये 5 दिन में ही तो काम पूरा करेगा, मतलब वो तो 3 दिन पहले साथ साथ किया है। जो बचा हुआ काम है अब उसको ए कितने दिन में करेगा। अब ए उसको 15 काम बचा था, 3 की क्षमता से अब उसको वो 5 दिन में करेगा। देखिए, इसमें कहा गया है अब ए कितने दिन में काम को पूरा करेगा, ए के लिए पूछा गया है। अब ए कितने दिन में काम को पूरा करेगा। देखिए, यहाँ पे टोटल काम नहीं टोटल दिन नहीं पूछेंगे कितने दिन में काम पूरा हुआ, ये पूछा ए कितने दिन में काम को पूरा करेगा, तो 5 दिन में पूरा करेगा। अब देखिए, जैसे एक पूरा काम वाला है, देखिए इसको लगा लीजिए और समझ लीजिए। और इसको हम दूसरी तरीके से भी लगा सकते थे। चलो, उसको जो दूसरा सवाल है उसको हम दूसरे तरीके से भी लगवा देते हैं और इस तरीके से भी लगवा देंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे दूसरा सवाल है, ए किसी काम को 20 दिन में तथा बी 25 दिन में। ए किसी काम को 20 दिन में और बी 25 दिन में। ठीक है, करते हैं। फिर बताया है दोनों ने मिलकर काम प्रारंभ करते हैं और ए 8 दिन के बाद छोड़ देता है। देखिए, सबसे पहले हम इनका क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, 100 एलसीएम हो जाएगा। और जब इससे हम काटेंगे 20 से तो कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा। और 25 से काटेंगे तो 25 चक्को 100 हो जाएगा। तो इनका कितना आ गया, इनकी क्षमता आ गई 5, इसकी क्षमता कितनी आ गई, बी की क्षमता आ गई 4। अब दोनों ने मिलकर काम प्रारंभ करते हैं 8 दिन के बाद, ए 8 दिन के बाद छोड़ देता है। देखिए, जब दोनों मिलकर काम प्रारंभ करेंगे, ए और बी ने काम मिलकर प्रारंभ किया, 5 और 4 9, एक दिन में काम कितना कर लिया, 9 काम कर लिया। अब हमें 8 दिन के बाद 8 दिन तक साथ साथ में करवाना है, तो 8 दिन तक इन्होंने साथ साथ किया, तो 8 दिन में इन्होंने कितना कर लिया होगा, 72 काम कर लिया होगा। 8 ने 72 काम कर लिया होगा इन्होंने, दोनों ने मिलके। अब बताइए, काम टोटल था कितना, 100 काम था, 72 काम हो गया। 100 काम था, 72 काम हो गया। बचा काम कितना है, बचा 28 काम। काम कितना बचा है, 28। अब ए ने तो छोड़ दिया है, 8 दिन के बाद ए ने छोड़ दिया। अब इसे करेगा कौन, बी करेगा। कौन करेगा, बी एक दिन में करता कितना है, 4 काम करता है। तो 4 की क्षमता से करेगा, 4 सते
28 कितने दिन में बी कर लेगा? 20 को 7 दिन में बचा हुआ काम को करेगा। देखिए जो काम बचा था उसको बी 7 दिन में करेगा, और पहले बी ने कितने दिन साथ में किया? 8 दिन किया। तो टोटल काम पहले 8 दिन चला काम, फिर 7 दिन और चला, तो टोटल पूरा इसमें क्या पूछा गया? पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ? पूरा काम। अब इसमें वो नहीं दिया गया, अब बचा काम नहीं दिया गया। उसमें पहले वाले सवाल में क्या था? अब बचा हुआ काम कितने दिन में खत्म होगा। इसमें पूछा गया पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ। तो देखिए सबसे पहले 8 दिन तो पहले चला और 7 दिन बाद में चला, तो पूरा काम कितने दिन चला? 15 दिन। कितने दिन चला? पूरा काम 15 दिन चला। ठीक है, ये 15 आंसर हो गया। अगर हम इसको दूसरे तरीके से लगाते, देखिए दूसरे तरीके से कैसे लगाते? ए ने 8 दिन बाद काम छोड़ दिया। किसने छोड़ दिया? ए ने। देखिए 100 काम था। कितना काम था? 100 काम था। ए ने 8 दिन बाद काम छोड़ दिया। अब एक बात बताओ, ए ने 8 दिन तक काम, ए प्लस बी ने 8 दिन तक काम किया, फिर उसके बाद ए ने छोड़ दिया। अब बाकी दिन बी ने किया। अब ये नहीं पता कितने दिन किया बी ने ये नहीं पता कितने दिन काम किया। ए ने 8 दिन बाद छोड़ दिया है। अब एक बात बताइए, बी यहाँ भी रहा यहाँ भी रहा, पूरे काम में बी बराबर रहा। बी ने तो नहीं छोड़ा है, बी ने पूरा काम किया है। मतलब जब तक काम खत्म नहीं हुआ तब तक बी रहा, मतलब जितने दिन काम चला है उतने दिन बी रहा। तो वही बी के दिन निकाल लें, सीधे पता चल जाएगा कितने दिन काम चला। अब एक बात बताइए, ए ने कितने दिन काम किया? 8 दिन काम किया। ए की क्षमता कितनी है? 5। तो ए ने कितना काम कर लिया होगा? ए ने कितना काम कर लिया होगा? ए ने 5 की क्षमता से 40 काम कर लिया होगा। एक दिन में 5 काम करता है, ए 8 दिन तक रहा, तो ए ने कितना काम कर लिया? 40 काम कर लिया। बचा काम कितना? 100 था, 40 तो ए ने कर लिया, बचा काम 60। इसका मतलब 60 काम को किसने किया होगा? 60 काम को बी ने किया होगा। बी ने किया होगा। बी की क्षमता कितनी है? 4। बी एक दिन में 4 काम करता है, तो 60 काम को बी ने 4 की क्षमता से कितने दिन में किया होगा? 15 दिन में किया होगा। इसका मतलब बी 15 दिन रहा, तो काम कितने दिन चला? 15 दिन काम चला। देखिए इसमें भी 15 आया था, वो देखिए वैसे लग गया। ठीक है, जैसे समझ में आए वैसे लगा सकते हो। टाइम एंड वर्क बहुत ही हलवा ही टाइप है। देखिए टाइम एंड वर्क में कुछ नहीं है, इतना सिंपल चैप्टर है। अगर इसको थोड़ा इस पर दिमाग लगाओ, अगर टाइम एंड वर्क पे थोड़ा दिमाग लगाओ तो टाइम एंड वर्क अपने आप सॉल्व हो जाएगा। जैसा कहा जाए वैसा करते जाओ, बस टाइम एंड वर्क खत्म। ठीक है, अब देखिए आगे सवाल। देखिए आगे सवाल क्या है? आगे सवाल देखिए, तीसरा सवाल देखिए, अच्छा सवाल है। देखिए ऐसे सवाल आप लोगों को बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, यूट्यूब पे बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। अच्छे अच्छे बोर्ड लगा लेते हैं, लेकिन सवाल कैसे करवाते हैं बहुत जानते हो, जो किसी परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए तीसरा सवाल देखिए, ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। समझिए, ए प्लस बी किसी काम को हमने मान लिया 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं बताया गया। ए ने 2.5 दिन काम किया। ए ने कितने दिन किया? 2 सही 1/2 दिन। ए ने मतलब 2 सही 1/2 दिन काम किया। इतने ए ने इतने दिन काम किया। और बी ने क्या किया? बी ने वही काम कितने दिन किया? बी ने 8.5 दिन काम किया। बी ने 8.5 दिन काम किया। 8.5 दिन काम किया तो क्या हुआ? आधा काम पूरा हुआ, आधा काम हो गया। कितना काम हो गया? आधा काम हो गया। तो बी इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? एक बात बताइए, इसने 2.5 दिन काम किया, इसने 8.5 दिन काम किया, तो काम कितना हो गया? आधा काम हो गया। हम कहते हैं अगर तुम 5 दिन कर लो, तुम 17 दिन कर लो, दुगुना कर लो। इन्होंने आधा काम मतलब 2.5 दिन में किया, जितना भी काम किया 2.5 दिन किया, इन्होंने 8.5 दिन काम किया। अगर ये 5 दिन कर लेते, दोगुना काम कर लेते, ये भी दोगुना काम कर लेते, तो पूरा काम खत्म हो जाता। ऐसे भी लगा सकते हैं या ऐसे भी लगा सकते हैं, ये ना करे। देखिए पूरा काम ये है, पूरा काम है। अब एक बात बताइए, ए ने 2.5 दिन काम किया। कितने दिन काम किया? 2.5 दिन। हमने कह दिया ए ने 2.5 दिन काम किया। बी ने कितने दिन किया? 8.5 दिन काम किया। अब एक बात बताओ, हम ये कहें कि बी जो है ए के साथ 2.5 दिन कर ले। बी ने बाद में 2.5 दिन काम किया है, तो ए के साथ ही 2.5 दिन काम कर ले। ठीक है, साथ साथ कर ले तो और अच्छा रहेगा। देखिए बी ने ए के साथ 2.5 दिन काम कर लिया। कितने दिन काम कर लिया? 2.5 या 2 सही 1/2 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। 2.5 दिन बी ने ए के साथ कर लिया। अब बी ने टोटल काम किया कितने दिन? 8.5 दिन काम किया। 2.5 दिन तो यहीं पर कर लिया, बचे कितने दिन? 6 दिन। अब इसका मतलब बी ने यहाँ पर 6 दिन काम किया होगा।
बी ने कितने दिन काम किया होगा? बी ने 6 दिन काम किया होगा बाद में, 2.5 दिन तो इसके साथ में कर लिया और 6 यहाँ पे अकेले किया, तभी तो टोटल हुआ। अब एक बात बताइए, ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में पूरा काम करते हैं। ए प्लस बी 10 दिन में पूरा काम करते हैं, तो 2.5 दिन में कितना काम करेंगे? देखिए 10 दिन में पूरा काम करते हैं ए प्लस बी, 5 दिन में कितना काम करेंगे? आधा काम करेंगे। अगर 10 दिन में ए प्लस बी पूरा काम करते हैं, 10 दिन में काम करते हैं पूरा, और 5 दिन में, इसका मतलब आधा दिन, अगर हम आधे कर दें 10 के 5 दिन में तो वो आधा काम करेगा। हम कह दें और आधा कर दीजिए 2.5 दिन में, तो वो 1/4 काम करेगा। 4वां हिस्सा करेगा कि नहीं? तो इसने यहाँ पे ए प्लस बी ने 2.5 दिन में कितना काम कर लिया? 1/4 काम कर लिया। कितना काम कर लिया? 1/4 काम कर लिया। ए प्लस बी 10 दिन में पूरा काम करते हैं, तो 2.5 दिनों में इन्होंने कितना किया होगा? 1/4 काम किया होगा। और काम पूरा कितना खत्म हुआ? आधा काम खत्म हुआ, तो इसका मतलब 1/4 इन्होंने किया होगा। तभी तो 1/4 को जोड़ेंगे तभी तो 1/2 आएगा, तभी तो आधा काम होगा। तो इसका मतलब 1/4 इन्होंने काम किया। अब एक बात बताओ, बी ने 6 दिन में कितना काम किया? 1/4, तो लिख दो बी ने 1/4 काम को 6 दिन में किया, तो बी ने एक काम को कितने दिन में करेगा? 4 छंगे 24। कितने दिन में करेगा? 24 दिन में करेगा। देखिए 1/4 काम 6 दिन में, आधा काम इसका मतलब 2 गुना कर देंगे, आधा काम 12 दिन में करेगा, पूरा काम 24 दिन में कर लेगा। ठीक है, ऐसे भी लगा सकते हो। इसमें पूछा क्या गया था, बी उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए इसको ऐसे भी कर सकते थे, इसने 2.5 दिन काम किया, हम ए से 5 दिन काम करवा लेते हैं और बी से 17 दिन काम करवा लेते हैं। 8.5 का दुगुना 17 होता है, इसका 2.5 का आधा दुगुना 5 होता है। अगर इन्होंने 5 दिन कर लिया होता, इन्होंने 17 दिन कर लिया होता, तो काम पूरा खत्म हो जाता कि नहीं खत्म हो जाता? तो आधा नहीं तो पूरा काम खत्म होता। देखिए जब इन्होंने 2.5 दिन किया, इन्होंने 8.5 दिन काम किया, तो आधा काम खत्म हुआ। हम कहते हैं तो दोगुना काम कर लो तो पूरा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 17 दिन किया, तो हम कहते हैं बी तुम भी 5 दिन इसके साथ कर लीजिए, ए के साथ। तो बी ने 5 दिन अपने ए के साथ कर लिया। अब बी के 12 दिन बचे, बी ने 12 दिन अकेले किया होगा। अब एक बात बताओ, ए प्लस बी ने 10 दिन में पूरा काम किया, 5 दिन में कितना काम किया होगा? आधा काम किया होगा। आधा काम किया होगा, तो आधा काम बी ने किया होगा 12 दिन में। अब बी ने 12 दिन में आधा काम किया, बी ने 12 दिन में आधा काम किया, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 24 दिन में। उसमें भी 24 आया, वैसे भी 24 आया। समझ आया? ठीक है, अब देखिए इसको अच्छे से लगा लेना और 2-4 बार रिवाइज करना, कुछ नहीं है सवालों में। अब देखिए आगे सवाल देखिए, ऐसे ही सवाल क्या है सवाल, देखिए सेम सवाल है, इसीलिए हमने 2 ले लिए इसके सवाल, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए जो भी टाइम एंड वर्क का टॉपिक छुटा है वो सब इसमें कवर कर लेंगे, जो भी टाइप छूट गया है वो सब कवर कर लेंगे इसमें। अब देखिए ए प्लस बी किसी काम को 14 दिन में करते हैं। ए प्लस बी किसी काम को 14 दिन में करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद बताया ए ने 3.5 दिन काम किया, ए ने 3 सही 1/2 दिन काम किया ए ने। फिर बी ने कितने दिन किया? बी ने 11.5 दिन, बी ने 11 सही 1/2 दिन काम किया बी ने। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है, काम किया तो आधा काम पूरा हुआ। कितना? इसमें भी आधा काम पूरा हुआ। सबसे पहले एक बात देखिए, यहाँ पे ए ने 3.5 दिन काम किया, बी ने 11.5 दिन काम किया, तो हमने कहा ए के साथ बी भी 3.5 दिन काम कर ले। कितने दिन? 3.5 दिन काम कर ले। 3 सही 1/2 दिन हमने बी को ए के साथ करवा दिया, तो बी 11.5 दिन काम करता है, 3.5 दिन तो इसके साथ कर लिया, तो बी ने यहाँ पे कितना काम किया होगा? 8 दिन काम किया होगा अकेले बी ने 8 दिन का। देखिए बी को करना तो 11.5 दिन है, तो 3.5 दिन तो इसके साथ कर लिया, तो बचा कितना? 8 दिन बचा, तो बी ने 8 दिन अकेले किया होगा। देखिए जब बी ने 8 दिन अकेले किया है, 3.5 दिन इसके साथ कर लिया। अब देखिए ए प्लस बी 14 दिन में पूरा काम करते हैं, 7 दिन में आधा काम करेंगे, और 7 का आधा कितना होता है? 3.5, तो इसका मतलब 3.5 दिन में कितना करेंगे? और आधा करेंगे, मतलब 1/4 काम करेंगे। कितना काम करेंगे? 1/4 काम कर लेंगे। अब आधा काम पूरा हुआ था, 1/4 इन्होंने किया, तो 1/4 इन्होंने भी किया होगा, तभी तो आधा काम होगा पूरा। देखिए 1/4 को जोड़ेंगे तभी तो आधा काम आएगा। अब बताइए बी ने 8 दिन में 1/4 काम किया, तो
बी ने 8 दिन में 1/4 काम किया, तो पूरा काम बी कितने दिन में करेगा? 8 चक्कू 32। देखिए 1/4 8 दिन में, 1/2 16 दिन में, और पूरा काम आधा काम 1/2 का मतलब 16 आधा होता है, 1/2 मतलब आधा काम 16 दिन में किया, तो एक काम कितना हो जाएगा? 32 दिन में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? बी ने 1/4 काम 8 दिन में, तो बी ने 4 8 32, एक काम कितने दिन में किया होगा? 32 दिन में किया होगा। चाहे तो हम इसका दोगुना कर लेते, ए ने 7 दिन काम कर लिया, बी ने 23 दिन काम कर लिया, तो पूरा काम खत्म हो गया। अब ए बी को 7 लगा देते 7 दिन, और उसको कितने दिन लगा देते? 24 से कितने हो जाते? 23 से 7 घटा देते, 16 दिन उसको अकेले करवा देते, और अकेले काम करवा देते। तो देखिए ये 7 दिन यहाँ पे ए प्लस बी 14 दिन में करता है, तो ए प्लस बी 7 दिन में आधा काम कर लेता है, आधा काम ये भी कर लेता है। यहाँ पे 16 दिन में आधा काम हो जाता है, 32 दिन में पूरा काम हो जाता है, तब भी लग जाता है। ठीक है, इनको 2-3 बार सवाल को अच्छे से करना, पूरा टाइप तुम्हारा खत्म हो जाएगा ये वाला, कुछ नहीं है। देखिए टाइम एंड वर्क में अब आगे सवाल देखिए, अच्छे से सवाल, मज़ेदार क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, हम जितना भी तुम्हारा टाइप है वो सब खत्म करवा देंगे। अब आज टाइम एंड वर्क तुम्हारा खत्म, इसके बाद नल और टंकी वाले सवाल करवाएंगे, उसके बारे में समझाएंगे कल से। देखिए क्या है सवाल आगे है, नंबर देखिए अपना 3 4 हो गए, 5वां नंबर देखिए, 5वां सवाल देखिए क्या है 5वां सवाल। ए किसी काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी प्लस सी उसे 3 घंटे में कर सकते हैं। देखिए ए 4 घंटे में कर सकता है, ए 4 घंटे में, बी प्लस सी उसे 3 घंटे में, बी प्लस सी 3 घंटे में कर सकते हैं। उसके बाद बताया है ए प्लस सी 2 घंटे में कर सकते हैं, ए प्लस सी 2 घंटे में कर सकते हैं। तो बताओ बी अकेला इसको कितनी देर में करेगा? इसमें बी अकेला कितनी देर में करेगा? सबसे पहले हमने क्या बताया, जब भी यही दिया जाए सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। 4 3 2 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 12, 3 चौके 12, 6 दूनी 12। देखिए ये इनकी क्षमताएँ आ गई, ए की क्षमता 3 है, बी प्लस सी की क्षमता 4 है, ए प्लस सी की क्षमता 2 है। एक बात बताइए, ए की क्षमता कितनी है? 3 है, और यहाँ ए प्लस सी की क्षमता कितनी है? देखिए 2 छंगे 12 होता है, कितना होता है? 2 छंगे 12। देखिए ए प्लस सी की क्षमता कितनी आ गई? 6 आ गई, और ए की क्षमता कितनी है? 3 है, तो ए की क्षमता 3 लिख दी, तो सी की कितनी बची होगी? 3। तभी तो 3 3 6 होगा कि नहीं होगा? तभी तो 3 3 6 होगा। देखिए इनकी दोनों की क्षमता आ गई। अब बताइए यहाँ पे सी की क्षमता कितनी आ गई? 3, सी की क्षमता 3 आ गई। यहाँ पे बी प्लस सी है, तो यहाँ पे देखिए सी की क्षमता 3 हो गई, तो बी की कितनी बची होगी? 1। तभी तो 3 1 4 हुआ है, ए की तो क्षमता दी गई है। फिर इसके बाद इन्होंने कहा है तो बी अकेला इस काम को कितनी देर में करेगा? देखिए बी की क्षमता है कितनी? बी प्लस सी 1 3, सी की तो 3 थी, तो बी की कितनी बची? 1। बी कितनी देर में करेगा? तो बी 12 काम है, 1 की क्षमता से करेगा, तो कितने दिन में, कितने घंटे में कर लेगा? 12 घंटे में कर लेगा। ठीक है, देखिए मज़ेदार क्वेश्चन है। और देखिए आगे सवाल देखिए, आगे सवाल क्या है? आगे सवाल है, ए किसी काम के 1/4 भाग को 21 दिन में, ए जो है 1/4 भाग को कितने दिन में? 21 दिन में कर लेता है। फिर बताया गया जबकि बी 1/4 भाग को 7 दिन में, जबकि बी 1/4 भाग को ये 7 दिन में करता है। दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? एक बात बताओ, 1/4 भाग को 21 दिन में, तो एक भाग को कितने दिन में कर लेगा? 21 चौक 84 दिन में। मतलब 1/4 भाग 21 दिन में, तो एक भाग कितने दिन में कर लेगा? 84 दिन में कर लेगा। ये 1/4 भाग को 7 दिन में, तो 7 चौक 28, ये 28 दिन में पूरा कर लेगा। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या बताया, इनका क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। 28 84 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। 84 कन 84, 28 तियाँ 84। ठीक है, पूछा गया है दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेंगे? देखिए बी ए की क्षमता कितनी है? 1, बी की क्षमता कितनी है? 3, तो 3 दोनों मिलके, तो ए प्लस बी मिलके काम कितना है? 84 काम को 3 1 4 की क्षमता से करेंगे, एक दिन में 4 काम करेंगे, तो 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 इक्कन 4। कितने दिन में कर लेंगे? 21 दिन में कर लेंगे। ठीक है, समझ आया?
अब आगे देखिए, अच्छा सवाल और देखिए, आगे सवाल क्या है, आगे सवाल है ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। फिर उसके बाद क्या बताया है, बी प्लस सी इसी काम को 16 दिन में, और बी प्लस सी इसी काम को कितने दिन में करते हैं, 16 दिन में करते हैं। ठीक है, उसके बाद बताया ए 5 दिन काम करके चला गया, बी 7 दिन काम करके चला गया तथा बचा हुआ काम सी ने 13 दिन में पूरा कर दिया, तो ए बी सी अलग अलग इस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए सबसे पहले हमने क्या बताया, इसका एलसीएम निकाल लीजिए, 48 एलसीएम आ गया। देखिए जब 12 से काटेंगे, 12 चौक 48, 16 3 48, ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए ए प्लस बी की क्षमता कितनी आ गई, 4, और इसकी क्षमता कितनी आ गई, बी प्लस सी की 3 क्षमता आ गई। अब देखिए ए जो है 5 दिन काम करके चला गया, इधर देखो, ए 5 दिन काम करके चला गया। कौन चला गया, ए 5 दिन काम करके चला गया। ए ने कितने दिन काम किया, 5 दिन, और बी ने कितने दिन काम किया, 7 दिन काम करके गया। तो बी 7 दिन करके गया है, ए 5 दिन करके गया है, बी 7 दिन करके गया है। तो हम सीधे कह सकते हैं, देखिए यहाँ से हम ए की क्षमता निकाल नहीं सकते, बी की क्षमता अलग अलग निकाल नहीं सकते, क्योंकि किसी एक की कैसे निकाल सकते हैं, किसी की नहीं निकाल सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी को साथ साथ कर लेते हैं। देखिए बी ने 7 दिन किया, बी ने कितने दिन किया, 7 दिन, ए ने 5 दिन किया, बी ने 7 दिन किया। तो हमने कहा है बी ए के साथ 5 दिन कर ले, तो बी ने ए के साथ 5 दिन कर लिया। अब बी के बच्चे कितने दिन, 2 दिन। देखिए ए ने 5 दिन किया, बी ने 5 दिन किया, ठीक है, ए प्लस बी तभी हमने कर लिया। बी को भी ए के साथ जोड़ लिया। देखिए जब साथ में जोड़ लो तो और अच्छा रहता है, किसी को साथ में जोड़ लो। तो ए को हमने जब बी के साथ जोड़ लिया तो 5 दिन हमने बी से करवा लिया। अब बचा बी को करना कितना है, 2 दिन काम करना है, क्योंकि 5 दिन तो यहाँ पे हो ही गया है, 7 दिन कम करके गया है। अब 2 दिन बचा है। अब सी कितने दिन गया है, सी ने लास्ट के 13 दिन में काम किया, मतलब सी ने टोटल 13 दिन काम किया है। तो हम क्या करते हैं, सी को बी के साथ जोड़ लेते 2 दिन, जो बी के 2 दिन बचे थे, हम कहते हैं सी बी के साथ जुड़ जाओ 2 दिन के लिए। तो सी जब बी के साथ 2 दिन के लिए जुड़ गया, सी के काम करता कितने दिन है, 13 दिन काम करता है। इसका मतलब सी ने यहाँ पे कितने दिन काम किया होगा, 11 दिन किया होगा। 2 दिन तो यहाँ पे सी ने कर लिया, बताइए कोई दिक्कत है। अब देखिए इतना हो गया। अब ए प्लस बी है, ए प्लस बी की क्षमता कितनी दी गई है, 4। ए प्लस बी काम कितने दिन करते हैं, 5 दिन। तो इन्होंने 4, इनकी क्षमता है, 5 दिन में इन्होंने कितना काम किया होगा, 20 काम किया होगा। 4 का गुणा कर दिया, कितने का गुणा कर दिया, 4 का, क्योंकि क्षमता 4 है। ए प्लस बी एक दिन में 4 काम खत्म करते हैं, तो 5 दिन में कितना काम खत्म कर लेंगे, 20 काम खत्म कर लेंगे। अब बी प्लस सी की क्षमता देखिए, बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, 3। एक दिन में ये 3 काम खत्म करते हैं, तो 2 दिन में इन्होंने काम कितना खत्म कर लिया होगा, 6। 3 दूनी 6। टोटल काम था कितना, टोटल काम 48 था। 20 और 6 26 काम खत्म कर लिया। काम बचा कितना, काम बचा 26 और कितने, 26 और 22 48 हो जाते हैं। 22 काम बचा। 22 काम को सी ने 11 दिन में किया। कितने दिन में किया, सी ने 11 दिन में किया। अब एक बात बताइए, सी ने 22 काम को 11 दिन में किया, 11 दिन में 22 काम किया, तो एक दिन में उसने कितना काम किया होगा, 2। तो वही 2 उसकी क्षमता हो गई। ठीक है, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। तो सी की क्षमता कितनी आ गई, 2। इसने एक दिन में कितना काम किया होगा, 2 काम किया होगा, इसकी क्षमता 2 आ गई, तभी तो 22 काम किया है। अब यहाँ से क्या करेंगे, जब सी की क्षमता हमें मालूम हो गई 2, तो हम यहाँ पे सी की रख के बी की निकाल लेंगे। जब बी की पता चल जाएगी तो हम ए की भी निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए इसमें कौन कौन है, बी और सी है। कौन कौन है, बी है, सी है। बी और सी की क्षमता कितनी है, 3। सी की हमने निकाल ली 2, सी की क्षमता कितनी निकाल ली, 2। तो बी की कितनी बची होगी, 1, तभी तो 2 1 3 हुआ है। बी और सी है, सी की हमें मालूम हो गई 2, सी की क्षमता 2 मालूम हो गई, तो बी की कितनी बची होगी, 1, तो बी की क्षमता आ गई। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से देखेंगे, जब बी की हमें पता चल गई 1, यहाँ पे ए प्लस बी है, तो बी की हमने 1 लिख दी। बी की क्षमता कितनी लिख दी, 1, तो बी की 1 हो गई है। कितने टोटल क्षमता, 4, तो यहाँ पे कितनी बची होगी, 3, तो ए की कितनी बची होगी, 3।
देखिए ए बी सी तीनों की क्षमता आ गई। अब पूछा गया ए बी सी तीनों अलग अलग इस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए ए जो है काम कितना है 48, कितने की क्षमता से करता है 3 की क्षमता से 1 की, तो कितने दिन में कर लेगा 16 3 48 16 दिन में, ठीक। और बी जो है 48 काम को कितने की क्षमता से करता है, बी की क्षमता कितनी है 1, तो 1 की क्षमता से कितने दिन में कर लेगा 48 दिन में। बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब सी की क्षमता देखिए काम कितना है 48, सी की क्षमता कितनी है, सी की क्षमता है 2, तो 2 के हिसाब से ये कितने दिन में कर लेगा 48 काम 24 दिन में, ठीक है। तीनों काम कितने दिन में कर लेंगे, ठीक है। सवाल सॉल्व हो गया। देखिए क्या सवाल में था, कुछ नहीं सवाल में था, जैसा बताता जाए वैसा करते जाओ, सवाल सॉल्व, ठीक है। देखिए जितने भी टाइप हैं तुम्हारे हमने सभी कवर कर लिए। एक सवाल और देख लीजिए, और ये सवाल और बचा है अच्छा सा है जो तुम्हारे लिए इतने ही पर्याप्त हैं। टाइम एंड वर्क तो बहुत बड़ा है, ख़त्म करने को 1 महीना चल सकता है टाइम एंड वर्क, लेकिन बात वही है जो टाइप तुम्हारे लायक हैं, जो तुम्हारे लिए पर्याप्त हैं, उतने ही टाइप हमने बता दिए। देखिए एक सवाल ये है, ये लास्ट सवाल देखिए क्या है सवाल। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसे 30 दिन में करता है। देखिए ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसे 30 दिन में करता है, बी उसे 30 दिन में नष्ट करता है, ये 20 दिन में बनाता है, ये 30 दिन में उसे तोड़ देता है, 30 दिन में उसे तोड़ देता है। अब उसके बाद ए और बी बारी बारी दिन काम करते हैं, एक एक दिन काम करते हैं। इसने 20 दिन 1 दिन बनाया, फिर इसने 1 दिन तोड़ा, ठीक है। तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा, कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा। देखिए इसका एलसीएम हमने बताया सबसे पहले, एलसीएम निकाल लेंगे। 20 तियाँ 60, 30 दूना 60, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये 1 दिन में कितना काम करता है 3, अब ये क्या करता है तोड़ता है 2, ये 3 बनाता है तो ये क्या करता है 3 तोड़ देता है, ये माइनस हमने लगा दिया, ये घटा देंगे तोड़ देता है। अब यहाँ पे देखिए ए ने 1 दिन में कितना काम किया 3, बी ने 1 दिन में काम कितना किया -2, इसने 2 तोड़ा है, तो 2 दिन में काम कितना हुआ, 1 दिन इन्होंने किया 3 काम, 1 दिन इन्होंने किया, इन्होंने 2 तोड़ दिया है, तो 2 दिन में काम कितना हुआ, 2 दिन में काम तो 1 ही हुआ होगा, 2 दिन में काम कितना हुआ होगा 1 काम हुआ होगा। देखिए 2 दिन में काम कितना हुआ 1 काम हुआ, 2 दिन में काम कितना हुआ 1 काम हुआ, क्योंकि 3 से 2 चले गए 1 काम हुआ, 2 दिन हो गए। अब तो पूरा काम 60 काम, ये 60 काम है, ये कितने दिन में हो जाएगा, 60 काम कितने दिन में हो जाएगा। अब 60 काम जो हमें करवाना है, देखिए कुछ बच्चे क्या गलती कर देते हैं, 1-2 दिन में 1 काम हुआ, 60 दिन तो 120 दिन में 60 काम हो जाएगा। 2 दिन में 1 काम हुआ, 60 का गुणा कर देते हैं 120 दिन में 60 काम हो जाएगा, लेकिन गलत है। वो बंदर वाला सवाल सीखा है, बंदर वाला सवाल क्या होता है, एक बंदर 3 मीटर की छलांग मारता है, 2 मीटर नीचे खिसक जाता है, फिर 3 मीटर की छलांग मारता है, 2 मीटर नीचे खिसक जाता है, तो 60 मीटर लंबे डंडे को कितनी देर में पहुंच जाएगा। तो देखिए जैसे ये 60 मीटर का खंभा है, इस पर बंदर 3 मीटर जाता है पहले, फिर 2 मीटर खिसक जाता है नीचे, तो ये कहीं रह गया, 2 मिनट में एक ही रह गया। अब एक बात था, वो 57 तक पहुंच जाएगा, 57 मीटर तक पहुंच जाएगा, 57 मीटर तक पहुंच जाएगा। उसके बाद जब वो अगली छलांग मारेगा 3 मीटर की, तो वो सीधे यहाँ पे नहीं पहुंच जाएगा, फिर उसे नीचे खिसकने की जरूरत ही नहीं है, नीचे खिसकने की जरूरत है नहीं, वो तो फिर तो ऊपर पहुंच ही गया। तो यहाँ पे 60 का गुणा नहीं करना है, नहीं तो तुम कर दो 60 काम है इंटू 60 गुणे 60, 120 दिन में 60 काम हो गया, ऐसे नहीं करना है। हम क्या करते हैं 57 काम करवा लेते हैं। कितना काम करवा लेते हैं 57 काम। देखिए 2 दिन में 1 काम हुआ, तो 57 दिन में क्या होगा 57 काम होगा। देखिए 2 दिन में 1 काम हुआ, तो 57 काम कितने दिन में हुआ होगा, 57 का गुणा कर दिया, 57 का गुणा 114 दिन में 57 काम हुआ, 114 दिन में 57 काम हो गया। अब इसके बाद क्या है, ए आएगा, इसके बाद कौन आएगा, ए आएगा। ए 1 दिन में कितने दिन में, 1 दिन में कितना काम कर लेगा, 3 काम कर लेगा। काम कितना हो गया 60, दिन कितने हो गए 115, तो 115 दिन में 60 काम हो गया। अब तो 2 तोड़ने की जरूरत ही नहीं, अब तो काम पूरा हो ही गया, खत्म। तो टोटल दिन कितने लगे 115 दिन। तो हम क्या लिख सकते हैं, काम कितने दिन में खत्म हुआ 115 दिन में काम खत्म हुआ।
ठीक है। और देखिए जितने भी तुम्हारे हमने टाइप बचे थे तुम्हारे लिए जो पर्याप्त हैं वो हमने सभी टाइप ख़त्म कर लिए हैं। ठीक है, अब कल मिलेंगे टाइम एंड नल और टंकी वाले सवालों में, उन्हें समझाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।